गहरे जंगल में बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग नाग मंदिर कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन रहती थी जो हर पूर्णिमा की रात अपनी असली रूप में आकर मंदिर की रक्षा करती थी। कोई भी उसकी शक्ति को ललकारता तो उसका अंत निश्चित था, लेकिन विश्वास और लालच की जंग में अक्सर लालच जीत जाता है। गांव के ही एक लालची तांत्रिक विक्रमनाथ को यह भनक लगी कि मंदिर में नागमणि छुपी है जो इंसान को अमर बना सकती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, विक्रमनाथ अपने शिष्यों के साथ मंदिर पहुंचा। घने जंगल के बीच हवा सरसराने लगी, जैसे कोई खतरा पास आ रहा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे वहां अजीब सी फुफकार सुनाई दी, लेकिन लालच के अंधे तांत्रिक ने परवाह नहीं की और मंदिर में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? विक्रमनाथ ने कड़क आवाज में पूछा। युवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर समाया था। यहां से लौट जाओ, यह मंदिर मेरी रक्षा में है, उसने ठंडी आवाज में कहा। विक्रमनाथ हंस पड़ा। मुझे अपनी शक्तियों पर भरोसा है, मैं नागमणि लेने आया हूं। युवती की आंखें अब लाल होने लगीं, उसका शरीर कांपने लगा और कुछ ही पलों में वह एक विशालकाय नागिन में बदल गई। उसका फन हवा में लहराया और उसकी फुफकार से पूरा मंदिर गूंज उठा। तांत्रिक और उसके शिष्य डर से पीछे हटने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नागिन ने गुस्से में जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे चारों तरफ धूल उड़ने लगी। विक्रमनाथ ने मंत्र पढ़कर नागिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां बेअसर हो गईं। नागिन की आंखों में आग थी और देखते ही देखते उसने विक्रमनाथ को अपने लपेटे में ले लिया। शिष्य डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी उसकी तेज रफ्तार से बच नहीं पाया। कुछ ही पलों में नागिन ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के फर्श पर तांत्रिक और उसके शिष्यों की लाशें पड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर और पीड़ा के निशान साफ दिख रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, यह नागिन सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि पूरे गांव की रक्षक है। जो भी इस मंदिर की पवित्रता भंग करेगा उसका अंजाम यही होगा। उसके बाद किसी ने भी नागमणि की खोज करने की हिम्मत नहीं की। मंदिर अब भी वहीं था और हर पूर्णिमा की रात दूर से एक फुफकार सुनाई देती थी, जैसे नागिन अब भी वहां पहरा दे रही हो।